हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने पिछली वीडियो में नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब मैं देखिए इसमें आपको सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, और धीरे धीरे इसमें जितने भी वीडियो बनेगी और मैं डिटेल में एग्जाम्पल सहित आप लोगों को सारी बातें और आइसोमेरिज से संबंधित सारे तथ्य जितने भी ये सब बताऊंगा। देखिए आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, मेन सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए इसकी डेफिनेशन ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक शून्य भिन्न भिन्न हो। यौगिकों के इस गुण को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यौगिकों के इस गुण को आइसोमेरिज्म कहते हैं। Those coordination compounds have the same molecular formula but the different structural formula. The different structural formula called the isomers, and this property called isomerism. देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, CO Br और NH3 5SO4 सूत्र एक है, लेकिन देखिए इसमें परिवर्तन, इसका दूसरा फार्मूला SO4 और NH3 की 5Br, इनका दोनों का फार्मूला एक है। जैसे COBr और SO4 इंटू 5NH3, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टू टाइप होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नंबर एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है ये कितने प्रकार की होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नौ प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये यहां मैं आपको 6 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। देखिए
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। नंबर 1 और 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट जो मुख्य हैं आयनीसेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। नंबर 2 लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। और नंबर 3 हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। और नंबर 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। और नंबर 5 लिगेंड आइसोमेरिज। और नंबर 6 पॉलीमेरिसेशन आइसोमेरिज। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की जो हम बात कर रहे हैं, ये 6 टाइप की, मुख्य रूप से 6 टाइप से कॉन्फॉर्मेशन भी होती है, कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज भी होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं आपको वो 6 टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में होती। पहली आयनीसेशन आइसोमेरिज, लिंकेज आइसोमेरिज, हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, लिगेंड आइसोमेरिज और पॉलीमेरिसेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज में होती है। ये 2 टाइप होती है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज में होती है 2 टाइप होती है। नंबर 1 होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। और जो दूसरे नंबर की आइसोमेरिज्म है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब देखिए जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, स्टूडेंट्स को इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की प्रत्येक टाइप को एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज कहां किस तरह से उत्पन्न होती है। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में देखिए यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हों लेकिन उनकी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होती है, तो उनको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट थी आयनीसेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। देखिए हमारे पास जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोबाल्ट Br और SO4 × 5NH3। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है, लेकिन देखिए आप इसके जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो फार्मूले मैंने बताए थे दो आपको, वो क्या है।
SO4 और दूसरा फार्मूला था CO SO4 NH3 और Br, इस तरीके से। तो ये इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है, इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है जब कि हम कंपाउंड को किसी विलयन में घोलते हैं तो वह विलयन में डिफरेंट टाइप आयन देता है। देखिए इसकी जो पहचान है वह भिन्न प्रकार के आयन देता है। सॉल्यूशन के अंदर भिन्न प्रकार के आयन देगा, भिन्न प्रकार के आयंस देगा। देखिए जब इसको विलयन में हम घोलते हैं तो CO, ध्यान दें, Br और NH3 की 5 प्लस 2 और प्लस SO4 माइनस 2, ये दो आयन दी हैं। देखिए एक आयन हमारे पास ये है और दूसरा आयन हमारे पास ये है। और जब इसको किसी विलयन में हम घोलते हैं तो देखिए CO SO4 और NH3 की 5 और Br2 Br प्लस 1 और माइनस 1। तो जब हमने इसको सॉल्यूशन में घोला है तो ये डिफरेंट टाइप आयन देगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन विलयन में घोलने पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हों, वहां आयनीजेशन आइसोमेरिज्म होती है, वहां आयनीजेशन आइसोमेरिज्म होती है। अब देखिए ये अलग अलग जो आयन दिए हैं, देखिए यहां पर ये SO4 आयन दिया है और यहां ये आयन दिया था, यहां Br आयन है और ये आयन है। तो देखिए इसे तुलना कर लीजिए आप, यहां SO4 बाहर है, यहां Br माइनस बाहर है, तो दोनों में आयन क्या है, डिफरेंट है। तो यहां आयनीजेशन आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगी। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म इस प्रकार की जो समवायता होती है वो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं जिनमें उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। देखिए इस प्रकार की आइसोमेरिज्म वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। जैसे N डबल बॉन्ड O और ये मेटल के साथ जुड़ा हो, और S C और ट्रिपल बॉन्ड N और N C डबल बॉन्ड S। तो इस तरह के जो लिगेंड यदि मेटल के साथ जुड़े हों इनको बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड। तो वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है, वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है। देखिए मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं। CO NO2 NH3 की 5 और Cl2। अब देखिए इस पे ये जो हमारे पास ग्रुप है ये एक उभयदंतुक लिगेंड है। उभयदंतुक लिगेंड है, मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास एक लिगेंड था
HCN H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये जो लिगेंड है ये उभयतंतुक लिगेंड है। यदि ये लिगेंड किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाए जाते हैं तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरीज उत्पन्न होती है। यह इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब देखिए इसका जो कंपाउंड है ये, इसका जो आइसोमर होगा ये ONO डिफरेंट टाइप से जुड़ गया है, NH3 की 5 और ये Cl2। अगर इन दोनों का देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है, लेकिन इनमें जो हमारे पास उभयतंतुक लिगेंड जुड़ा है ये, तो इसका लिंक जो है अलग अलग प्रकार से हुआ है, तो यहां पर लिंकेज आइसोमेरीज उत्पन्न होती है। इसके बाद है हाइड्रेट आइसोमेरीज। हाइड्रेट आइसोमेरीज के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CrCl3 इंटू 6H2O। ये अब देखिए इसके कितने आइसोमर बनेंगे, कैसे इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है। सबसे पहला यदि कंपाउंड में बोलूं CrH2O की 6 और यहां ये Cl3। अब यहां देखिए कैसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगी कि जल जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है एक इससे रिप्लेस हो जाता है, CrH2O की 5 Cl और Cl2 इंटू H2O। अब इसके बाद सेकेंड कंपाउंड CrH2O की 4 Cl2 Cl इंटू 2H2। देखिए इसमें रिप्लेस हो रहा वाटर। खाली अगर हम देखते हैं किसी भी दूसरे से यह वाटर यहां पर रिप्लेस हो रहा है तो यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है, यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरिज्म, मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरिज्म कहां पर शो होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरिज्म के हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ पाएंगे। CrNH3 की 6, तो इस तरह के जो हमारे पास जिसमें दो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं और ये देखिए एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास दोनों यानी कि धनायन भी ऋणायन भी दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, तो वहां पर देखिए दोनों, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है और ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है और ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है। हमारे पास ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, दोनों ही इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं दोनों ही हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरीज उत्पन्न होती है। इसमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा कैसे, देखिए CONH3 की 6 और CrCN6, यहां पर ये कौन लिगेंड चेंज हो गए हैं। यहां पर अगर हम इसकी पहचान करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहां उत्पन्न होगी, जहां पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगी। इसके बाद है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म देखो
मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें CrNH3 की 4 और C6H5Cl, C6H4Cl और ये Cl2। देखिए लिगेंड आइसोमेरिज्म कहां उत्पन्न होती है, मैं बताऊं आप लोगों को कि कैसे लिगेंड आइसोमेरिज्म हम कहां बताएंगे। क्योंकि यहां पर जो लिगेंड हमारे पास दिया गया है, यानी कि इस प्रकार की समावयता वहां पर उत्पन्न होती है जहां लिगेंड स्वयं समावयता प्रदर्शित करता है, समावयता प्रदर्शित करता है, समावयता शो करता है। देखिए कैसे, इसके हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके 3 कैसे आइसोमर होंगे इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको देखिए, ये हमारे पास टू क्लोरोफेनिल इसका नाम है। इसके बाद ये 2 क्लोरोफेनिल है, ये 3 क्लोरोफेनिल है, ये 4 क्लोरोफेनिल है, ये 3 क्लोरोफेनिल है। देखिए अब ये जो लिगेंड है ये स्वयं ही ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है और ये पैरा पोजीशन पर है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं उनमें से कोई भी लिगेंड यदि आइसोमेरिज्म यानी कि समावयता शो करता हो तो वहां पर लिगेंड आइसोमेरिज्म होगी। कैसे मैं बताता हूं आपको। इसमें CrNH3 की 5 और हमारे पास जो ये लिगेंड है एक, इस नंबर ये इस तरीके से यहां Cl दिया गया है और ये Cl2, इसको हम 2 क्लोरोफेनिल बोलेंगे। फिर इसके बाद NH3 की 5 और ये हमारे पास 3 नंबर पर चला जाता है Cl और ये Cl2। और एक कंपाउंड और बनेगा इसका पैरा पोजीशन का 5 और ये Cl, इसको हम 4 नंबर बोलेंगे, लिखा गया होगा 4 नंबर Cl2। तो इस तरीके से यानी कि जहां पर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई लिगेंड अगर स्वयं समावयता प्रदर्शित करता हो तो वहां पर लिगेंड आइसोमेरिज्म होगी। क्योंकि यहां पर ये 2 क्लोरो 3 क्लोरो और 4 क्लोरो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर क्लोरीन एटम लग रहा है तो ये स्वयं समावयता प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इस कंपाउंड के अंदर लिगेंड समावयता हो। नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट की जो रही है पॉलीमेरिसेशन। पॉलीमेरिसेशन आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उत्पन्न होती है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अणुसूत्र भिन्न होता है लेकिन मूलानुपाती सूत्र एक सरल गुणक होता है। मूलानुपाती एक सरल गुणक होता है। देखिए प्लेटिनम क्लोराइड और NH3 की ट्वाइस, ये देखिए
इस तरीके से। और इसमें इसका जो सरल गुणक क्या होगा, इसका सरल गुणक होता है, देखिए प्लेटिनम NH4 NH3 की 4 और इसका सरल गुणक देखिए आप प्लेटिनम Cl4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो डिफरेंट होते हैं, बट इसके जो मूलानुपाती सूत्र होते हैं, जो एम्पिरिकल जो फॉर्मूले होते हैं, वो सरल गुणक होते हैं। इसके गुणक देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, प्लेटिनम यानी कि Cl 2 थे, यहां पर लिगेंड कितने हो गए हैं, इसके डबल हो गए हैं। NH3 कितने थे, 2 थे, तो ये भी डबल, इनके सरल यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सरल गुणक होते हैं। तो वहां पर पॉलीमेरिसेशन आइसोमेरिज होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, थोड़ी वो अलग टाइप की आइसोमेरिज्म है, पहले मैं उसको अलग अलग आपको ज्योमेट्रिकल भी और समझाऊंगा, फिर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल समझाऊंगा। धन्यवाद।